दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊं, जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज चल रहा है ऑन एन एवरेज 5% पर आवर का चल रहा है। अभी हो सकता है शाम को थोड़ा ये बढ़ जाए। अगर 65, मेरा अनुमान है कि लगभग 70% के आसपास वोटिंग होनी चाहिए, 67 68 के। पिछली बार 61 हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 61। अगर 5%, 6%, 8% वोटिंग बढ़ती है, 70 के आसपास जाती है, तो ये केजरीवाल के खिलाफ जाएगी। पहली चीज ये मान लीजिए, उसके पीछे कारण है। ये गलत है, ये ट्रेंड। अरे सर मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं सुनूंगा। अरे सुनूंगा ही नहीं। अरे नहीं बदला है भाई, नहीं सुनूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में सब जगह फर्जीवाड़ा है। अरे क्यों होगा, मैं बता रहा हूँ। हजारों फर्जी वोटर, जो रोहिंग्या आपके वोटर थे उनको हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी बसाती है, हमारा काम नहीं है ये। अरे रोहिंग्या, सारे रोहिंग्या आपने बसाए थे। पार्टी बसाती है। अरे वोटर लिस्ट पे रोकना किसका काम है? बॉर्डर पे रोकना उसका काम है, हमारा नहीं काम है। वोटर लिस्ट में बॉर्डर से रोहिंग्या अंदर कैसे आ रहे हैं? वोटर लिस्ट में कैसे आ रहे हैं? वीडियो वायरल हुए थे। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, अमित शाह की जिम्मेदारी उनको रोकना। पता चला एक हिंदू के एड्रेस में 20-20। अरे मैं बता तो रहा हूँ, ये फर्जीवाड़ा सब बीजेपी करवा रही है। हमने कंप्लेंट करी है चुनाव आयोग में, हमने फर्जी कंप्लेंट करी। ये आप छोड़िए, आपके नेताओं की आवाज में दम नहीं है सुबह से। आपके नेता को लोग समझ अच्छा, एके मिश्रा जी, चलिए ठीक है, एके मिश्रा जी, सवाल ये भी कि जब बीजेपी, आप रत्नाकर जी को सुन रहे हैं, बीजेपी सीधे कांग्रेस पर, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा क्यों है कि लोकसभा चुनाव में तो 7 की 7 सीटें जीत जाती है बीजेपी, और जब बात आती है विधानसभा चुनाव की तो 26 साल का सूखा भी नहीं खत्म होने को आ रहा है। कहाँ पर आखिर कमी रह जा रही है? उसके पीछे कारण है, दिल्ली की जनता बड़ी प्रबुद्ध और समझदार है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, अंतरराष्ट्रीय नीतियां लोकसभा चुनाव के परिणाम डिसाइड करते हैं। तो दिल्ली की जनता ये चाहती है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे एक जबरदस्त डिसीजन लेने वाली सरकार हो। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो राज्य स्तर की सरकारें जेब में कितना जाएगा, कितना बचेगा, ये डिसाइड राज्य स्तर की सरकारें करती है, प्रदेश सरकारें। जैसे 2 रुपए का छूट दे दिया, तो ये जो पर्सनल बेनिफिट होते हैं, यानी पॉकेट में 2 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए का टिकट डाल देना, जिसमें आम आदमी माहिर है, तो ये दिल्ली की जनता का मूड है। तो ये जो मूड जो है मिश्रा जी, ये जो मूड है, क्या बीजेपी भी इसको समझ चुकी है? अब समझिए, सपोर्ट कर रही है। मैं अब समझिए, पिछले 15-20 सालों से, 26 सालों से नहीं समझ पा रही। अब ये लगा रहा है कि हाँ फ्री बीज काम करता है, मतलब फ्री बीज टर्म उसकी एक अलग व्याख्या है। लालच के रूप में जब कोई चीज दिया जाए स्वार्थ साधने के लिए, अरे वो फ्री बीज है। नहीं, सपोर्ट के लिए अगर कोई चीज दिया जाए किसी को आगे बढ़ाने के लिए, वो फ्री बीज नहीं, वो सेवा है। देखिए एक बार 80 करोड़ लोगों को कोरोना में भोजन कराना वो सेवा है, वो फ्री बीज नहीं है। बीजेपी आ तो उसी पे गई ना कि जन कल्याणकारी कॉन्सेप्ट में अलग है भाई। एक मर्डरर अगर चाकू मारे तो हत्या है, एक डॉक्टर चाकू चलाता है तो वो सेवा है। मिश्रा जी, आपने अभी खुद स्वीकार इस बात को कि बीजेपी अब समझ गई है, अब समझ गई है कि ऐसे ही दुकानदारी चलेगी, शुरुआत ऐसे ही होगी। बीजेपी केजरीवाल के चालों को समझ गई है कि ये लालच का जाल बहेलिए की तरह कैसे बिछाते हैं। वो हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, खत्म करने का मादा रखना चाहिए था ना। बीजेपी अब दिल्ली की जनता को जाल से मुक्त कर रही है। बीजेपी ने बता दिया दिल्ली की जनता को, आप जाल लेके कांग्रेस उसके साथ में है, तो जाल में मत फंसना। मिश्रा जी फंस गए अपने जाल में। महाराष्ट्र में योजना कौन सी योजना थी महिलाओं के लिए? केजरीवाल के लालच भरे हुए जाल को जनता काट रही है। अब काट दिया केजरीवाल का लालची जाल, अब की बार कट गया। दिल्ली की जनता नहीं फंसने वाली। कांग्रेस तो अभी भी नहीं समझ पा रही है। 22 राज्यों में दे दीजिए मिश्रा जी, 22 राज्यों में काहे फ्री सेवा कर लीजिए। ठीक है, ब्रेक का वक्त है। ठीक है, एके मिश्रा जी, आपका भी क्या जो
एनालिस्ट है वो यही कहता है कि आम आदमी पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाली है और कांग्रेस जो है वो हाँ 1 से 2 सीट हो सकता है कि लेके आ जाए फालतू, या फिर 1 से 2 सीटों पर जीत हो जाए, लेकिन वोट काटने के अलावा कांग्रेस और किसी भूमिका में नहीं नजर आ रही। और कहीं ना कहीं आपका खराब प्रदर्शन, कांग्रेस का वोट काटना बीजेपी को फायदा दे जाएगा। मैम, आपने एक बड़ा हार्ड वर्ड जो है यूज कर दिया कि कांग्रेस 1-2 सीट फालतू ले आएगी। अब कांग्रेसियों से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भगवान बचाए आपको। खैर, सभी पार्टियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र का महापर्व है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और AIM जितने भी और हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। देखिए, ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है मैं आपको बताऊं। आप कांग्रेस, बीजेपी किसी के कैंपेन पे मत जाइए, किसी सर्वे पे मत जाइए, हमारी भी बात मत मानिए। केजरीवाल जिस गुब्बारे को फुला करके दिल्ली के आकाश में तैर रहे थे, अब लोगों को समझ में आ गया कि इस गुब्बारे में हवाई हवा भरी है, अंदर इसके अंदर कोई खूबी नहीं है। इन्होंने जितने वादे किए थे, लोगों को पता चल गया कि भाई केजरीवाल केवल प्रॉमिस मेकिंग जो है चीजें कर रहे हैं, मास्टर है इस चीज में। बीजेपी ने अब की बार कैंपेनिंग भी अच्छी की है। पिछले साल तक अगर देखा जाए तो बीजेपी उतने इफेक्टिव तरीके से प्रहार नहीं कर सकती थी। तो पहला काम बीजेपी ने यह किया कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की मुश्किलें बहुत मुश्किल कर दी है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब मोह भंग होगा केजरीवाल की पार्टी से वोटरों का, तो वो जाएंगे किधर? वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा सरकार बनाने के जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं। कांग्रेस तो केवल नेपथ्य में है। मैं आपको बताऊं, केवल कांग्रेस का हेड ऑफिस और 10 जनपद है दिल्ली में। ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी नहीं है। केवल इनके मुखिया का मुख्यालय और मुख्य निवास स्थान, घर इनका है, 10 जनपद है, बंगले हैं इनके, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में ग्राउंड में तो कांग्रेस है ही नहीं दिल्ली में, पिछले 10-15 सालों से नहीं है। ये बड़ी दुखद चीज है। कांग्रेस को थोड़ा और ग्राउंड पे मेहनत करनी चाहिए। तो कांग्रेस जो थोड़ा बहुत काटेगी, 2 सीट 4 सीट जो ले आएगी, और अगर सीट नहीं भी लाती है तो जो 2-4-5% सीट वोट ये काटेगी, वो एकदम अमृत की तरह, अभी अमृत स्नान चल भी रहा है बीजेपी के लिए, वो अमृत की तरह रहेगा, अमृत की बूंदें रहेंगी बीजेपी के लिए। बशर्ते कांग्रेस 4-6-10% कुछ वोट काटे, और डेफिनेटली काटेगी। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला कैंपेन किया है केजरीवाल को दोषी ठहराते हुए, और केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ की है, तो डेफिनेटली राहुल गांधी के स्टेटमेंट असर दिखाएंगे। मिश्रा जी, वोटिंग प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं और हम बात करें इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के अगर जोर की बात करें, आपको क्या लग रहा है तमाम जो स्कीम्स आम आदमी पार्टी ने लागू की हैं, क्या वो भी काम नहीं आएंगी? नहीं, देखिए, एक नेचुरल डेडलाइन होती है हर चीज की। तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही इसलिए है कि आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपकी पॉलिसी है, पब्लिक उससे ऊब गई है। कोई नया तो है नहीं। केजरीवाल का एक ही फंडा रहा है कि भाई 5 रुपए ये ले लो फ्री में, ये ले लो फ्री में।